हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कंपनी क्या होती है, इसकी मीनिंग और इसके बाद इसकी डेफिनेशंस, फिर देखेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनीज की। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो कंपनी होती क्या है। जो कंपनी है वो टू वर्ड से मिलके बनती है, लैटिन वर्ड से कॉम और पीन्स। जो कॉम होता है वर्ड, उसका मतलब होता है विद और टुगेदर, और पीन का मतलब होता है ब्रेड, जिसका मतलब होता है is referred to association or person who took meals together. So according to section 2 subsection 20 of a company act 2013 डिफाइन करती है जो कंपनी, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस लॉ। कंपनी वो होती है जो इस सेक्शंस के द्वारा तहत बनी हुई हो या इस किसी प्रीवियस लॉ के, उसी को हम कंपनी कहते हैं। कॉमनली हम इसको कह सकते हैं जो कंपनी होती है मीन्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु have associated themselves together with a view of achieving some common purpose। वो इकोनॉमिक भी हो सकता है और अदरवाइज वो कुछ और पर्पस भी हो सकता है। तो इसकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशंस दी गई है प्रूफ हैने ने। जो कंपनी, प्रूफ हैने कहता है कि जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, वो क्रिएटेड, उसको लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि जो कंपनी, जो स्टैम्प वगैरह होते हैं उस पर कंपनी का नाम वगैरह, उसी को कॉमन सील कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जस्टिस जेम्स क्या कहते हैं, जो कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन यूनाइटेड फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्ट। के बाद देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कंपनी की क्या होती है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका मतलब होता है जो कंपनी है वो कभी भी एंड नहीं होती, वो कंटिन्यू एग्जिस्ट रहती है। एज सच अ कंपनी नेवर डाई और नेवर इनकॉर्पोरेट बाय फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन द मेंबर्स। इसकी लाइफ मेंबर्स पे डिपेंड नहीं होती। मेंबर्स आते रहते हैं, मेंबर्स जाते रहते हैं, पर जो कंपनी है वो फॉर एवर चलती है। इसका मतलब होता है कि जैसे कोई मेंबर्स है, वो किसी की डेथ वगैरह हो गई तो उसके जो लीगल नॉमिनीज होते हैं उनको कंपनी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। अगर उनका कोई आगे पीछे नहीं होता तो वो कंपनी गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। पर ऐसा नहीं होता है कि कंपनीज को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। कंपनी को, वो मेंबर्स की लाइफ पे डिपेंड नहीं होती, कंपनी कभी भी ख़त्म नहीं होती। ओके, इसके बाद है कॉमन सील। कॉमन सील देख लेते हैं। ट्रेडिशनली जो बहुत मतलब मैंडेटरी ज़रूरी था 2015 से पहले कॉमन सील का, पर अब जो है वो फ्री है। कॉमन सील के बिना भी काम चल सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें किसी के साथ तो उसमें 2 डायरेक्टर के साइन और एक 2 डायरेक्टर के साइन किसी कॉन्ट्रैक्ट पे, या फिर 1 डायरेक्टर और 1 कंपनी सेक्रेटरी। वेयर एज द कंपनी एज अपॉइंटेड, कंपनी अपॉइंट भी कर सकती है सेक्रेटरी। अगर वो ऐसे साइन कर रही है तो वो भी बिल्कुल लीगल माना जाएगा, उस साइन को कंपनी के द्वारा ही माना जाएगा। तो अब ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है कॉमन सील। वैसे अगर कोई चाहे तो कॉमन सील भी ले सकता है, वैसे 2 डायरेक्टर और 1 सेक्रेटरी से भी काम चल सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ एक अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंपनीज की। ये ही एक रीज़न है जो बहुत सारे पीपल इन्वेस्ट करते हैं लिमिटेड कंपनीज में, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी इज लिमिटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय हिम। अगर कोई शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो उसकी लाइबिलिटी नील होगी। अगर किसी ने शेयर्स वगैरह अपने शेयर्स पे इन्वेस्ट किया है किसी कंपनीज में और कंपनीज इनसफिशिएंट टू मीट द क्लेम्स ऑफ अ क्रेडिटर, तो कंपनी कभी भी किसी शेयर होल्डर से, मतलब जो शेयर लेता है उससे नहीं कह सकती कि तुम भी मुझे कुछ पैसे दो। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, अपने शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है जितना वो इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट है सेपरेट प्रॉपर्टी। बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी, अ कंपनी इज कैपेबल टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन नेम। जो प्रॉपर्टी होती है कंपनी की, वो कंपनी के बिजनेस के लिए यूज़ होती है, नॉट फॉर द पर्सनल बेनिफिट ऑफ अ शेयर होल्डर। कोई मेंबर्स हैज़ नॉट क्लेम टू हिमसेल्फ टू द ओनर ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटीज ऑफ शेयर्स।
जो कंपनीज होती है वो डिवाइड हुई रहती है स्मॉल पार्ट्स में, और उस पार्ट्स को हम कहते हैं शेयर्स। जो शेयर्स है उन्हें हम फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन्हें सोल्ड भी कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं ओपन मार्केट में। इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि उसको हम शेयर परचेज। देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 82 क्या कहता है। जो शेयर्स हैं डिबेंचर्स और अदर इंटरेस्ट ऑफ अ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी शैल बी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन द मैनर प्रोविजंस बाय द एओए। 82 कहता है कि जो सारी कंपनी की डिटेल होती है वो एओए में लिखी रहती है उसके शेयर्स वगैरह के बारे में, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है उसके शेयर्स। देख लेते हैं नेक्स्ट, राइट टू स्यू। जो कंपनी है वो अपने बिहाफ पे और कंपनी के कोई बिहाफ पे भी केस कर सकती है, कंपनी के नाम पे भी और कंपनी अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है। जैसे अब्दुल हक और मालदास का केस देख लेते हैं। अब वो एक एम्प्लॉय था, उसको सैलरी नहीं मिल रही थी 7 मंथ से, पर वो फेल हो गया डायरेक्टर के कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर केस करने में फॉर रिकवरी ऑफ मनी। उसको मनी नहीं मिली बिकॉज इट वॉज हेल्ड विल नॉट सक्सीड बिकॉज द रेमेडीज लाई अगेंस्ट द कंपनी नॉट अगेंस्ट द डायरेक्टर। क्योंकि उसने जो रेमेडीज लाई की थी वो कंपनी के ऊपर की थी और डायरेक्टर के ऊपर नहीं। सो ये फीचर है कि राइट टू स्यू कंपनी है वो अपने बिहाफ पे केस कर भी सकती है और उसके बिहाफ पे कोई केस कर भी सकता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।